एक पुरानी लैटिन कहावत है जो इस तरह जाती है, अतीत के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। खैर, आप जानते हैं यह पूरी तरह से सच नहीं है ना? विश्वासी के लिए भविष्य उतना ही निश्चित है जितना अतीत, क्योंकि भगवान उसे नियंत्रित करते हैं। भगवान हमारे साथ भविष्य की हर बात नहीं बताते। हमें कल के बारे में सब नहीं पता होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब अगर हमें आगे क्या होने वाला है पता चल जाए तो हम बिस्तर से न उठें। अब जब बात इज़राइल की आती है तो भविष्यवक्ता जकरिया वास्तव में उन्हें उनके भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर देने जा रहे हैं। हम अध्याय 9 से 11 में हैं और यह छोटी सी संघर्षरत समुदाय जो पूर्व निर्वासितों की है और यरूशलेम लौट आई है, वे अपने शहर को फिर से स्थापित करने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे परमेश्वर के भविष्य के वादे से उत्साहित होने वाले हैं। हाँ, वैसे आगे भी अभी कठिनाइयां बाकी हैं। साफ तौर पर कहें तो ये कठिनाइयां उनकी निस्वार्थ और अविवेकपूर्ण निर्णयों का परिणाम होंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में यह तस्वीर बना लें, इस्राएल का भविष्य ठीक उनके अतीत की तरह निश्चित है। अब जकरिया लगभग 520 ईसा पूर्व लिख रहे हैं और 9वें अध्याय में उनकी भविष्यवाणी लगभग 200 साल आगे सिकंदर महान के समय की ओर देखती है। यहां जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है वे सिकंदर के उत्तर से दक्षिण की ओर मिस्र की ओर बढ़ने के दौरान किए गए विजय अभियानों का अनुसरण करते हैं। हद्रक, जो यहां पहले पद में है, यूफ्रेट्स नदी के किनारे का एक क्षेत्र है और इसे भी जीत लिया जाएगा। दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है, और टायर तथा सिदोन नगर, ये भूमध्य सागर के तटीय नगर हैं जिनका उल्लेख यहाँ दूसरे पद में किया गया है। ये सभी भी सिकंदर द्वारा दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जीत लिए जाएंगे। यहाँ 5वें और 6ठे पद में हमें उन अतिरिक्त नगरों की सूची दी गई है जिन्हें सिकंदर भी जीत लेगा। प्रियजनों, आपको बस अपने इतिहास की किताबें देखनी हैं ताकि आप देख सकें कि यह सब ठीक वैसे ही सच हुआ जैसा बाइबल में लिखा है। सिकंदर ने ठीक वही किया जैसा जकरिया ने यहाँ भविष्यवाणी की थी। अब एक ऐसा नगर था जिसे सिकंदर ने नहीं जीता। 8वें पद में भविष्यवाणी की गई है, तब यहोवा मेरे घर पर प्रहरी के रूप में डेरा डालेगा ताकि कोई भी इधर उधर न जा सके। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर यरूशलेम को सिकंदर से बचाएगा। यही ठीक हुआ। इतिहास में दर्ज है कि सिकंदर आया, वह शांति से दिसान यरूशलेम पहुंचा। उसने नगर को नष्ट नहीं किया और वह शांति से चला गया। खैर, 8वें पद के अंत में यहाँ जो वादा किया गया है उसमें कहा गया है कि अब कोई भी अत्याचारी उन पर फिर से नहीं चढ़ेगा। अब यह यरूशलेम के दूर भविष्य की एक भविष्यवाणी झलक है। यहां वह उस भविष्य के सहस्राब्दी राज्य की ओर संकेत कर रहे हैं। अब 9वां पद हमें एक ऐसी भविष्यवाणी देता है जो मसीह के पहले आगमन से संबंधित है। आनंदित हो हे यरूशलेम की बेटी, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह नम्र है और गधे पर सवार है, गधे के बच्चे पर, गद्दी के बच्चे पर। आप जानते हैं प्रियजनों, यह उन अत्यंत विशिष्ट मसीही भविष्यवाणियों में से एक है ना? सदियों बाद क्या होता है? राजा यीशु यरूशलेम में एक नम्र राजा के रूप में प्रवेश करते हैं जिन्हें राष्ट्र स्वीकार कर देता है। अलेक्जेंडर औसर ने यरूशलेम में शांति से प्रवेश किया था, लेकिन एक गर्वित विजेता के रूप में, या तो अपने रथ में या अपने घोड़े पर सवार होकर। यीशु यरूशलेम में नम्रता के साथ प्रवेश कर रहे हैं, गधे के बच्चे पर सवार होकर। वास्तव में मत्ती और यूहन्ना ने अपने सुसमाचार विवरणों में इस भविष्यवाणी को जकरिया की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था। अब 9वें अध्याय के शेष भाग में जकरिया फिर से मसीह के दूसरे आगमन के भविष्य की ओर देखता है। यह वह समय है जब प्रभु भविष्य में लौटने पर इस्राएल की रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और फिर उसे पुनर्स्थापित करेंगे। वास्तव में पद 16 में यह वादा दर्ज है। उस दिन उनके परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के झुंड की तरह उन्हें बचाएगा, क्योंकि
वे मुकुट के रत्नों की तरह उसके देश मों में चमकेंगे। अब यहूदा और इज़राइल की यह अद्भुत पुनर्स्थापना और पृथ्वी पर मसीह के राज्य का आशीर्वाद, वाह क्या राज्य होगा वह! अब इसका और विस्तार अध्याय 10 में किया गया है। राष्ट्र को नियमित वर्षा और कृषि समृद्धि का आनंद मिलेगा। पद 2 से 5 हमें बताते हैं कि वे दुष्ट चरवाहे जिन्होंने परमेश्वर की प्रजा को भटका दिया और टीचे उन्हें दंडित किया जाएगा और हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। पद 3 हमें बताता है कि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड की चिंता करता है। दूसरे शब्दों में, उस आने वाले राज्य में अब कोई दुष्ट चरवाहे नहीं होंगे, कोई दोषपूर्ण नेता नहीं होंगे। अब झुंड को लूटना नहीं, केवल झुंड को खिलाना होगा। वास्तव में जकरयाह हमें यहाँ पद 4 में मसीह के कई रूप देते हैं। वह कहते हैं, उससे अर्थात यहूदा से आएगा कोना का पत्थर, तंबू की खूंटी और युद्ध का धनुष। वह मसीह के बारे में बात कर रहे हैं जो यहूदा के गोत्र से आएगा। वह छुड़ाए गए राष्ट्र के लिए कोना का पत्थर होगा। वह तंबू की खूंटी होगा जो इज़राइल को अपने से जोड़कर रखेगा। वह युद्ध का धनुष होगा और यह प्रभु की कुशलता और विजय का प्रतीक है सैन्य युद्ध में। तो सदियों तक दुख सहने के बाद, जो कि परमेश्वर के साथ अपने वाचा को तोड़ने के कारण हुआ, इज़राइल यीशु को अपना मसीह के रूप में पहचानेगा जब वह लौटेगा। भविष्यद्वक्ताओं का कहना है कि जब वह अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौटेगा, तब वे एक राष्ट्र के रूप में पश्चाताप करेंगे। वास्तव में स्वयं प्रभु यहाँ पद 12 में कहते हैं, मैं उन्हें प्रभु में मजबूत बनाऊंगा और वे उसके नाम में चलेंगे। अब निश्चित रूप से समस्या यह है कि इस शानदार पुनर्स्थापन से पहले जो मसीह के दूसरे आगमन पर इज़राइल के साथ होगा, वो अध्याय 11 यह प्रकट करता है कि इज़राइल मसीह के पहले आगमन पर उसे अस्वीकार कर देगा और इसके कुछ विनाशकारी परिणाम होंगे। यहाँ अध्याय 11 की पहली 3 आयतें मसीह प्रभु यीशु के अस्वीकार किए जाने के कारण इज़राइल पर आने वाले न्याय का काव्यात्मक वर्णन देती हैं। और फिर यहाँ 7वें पद में जकरयाह जो मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अब उनसे उनके उपदेश में कुछ कार्य करने के लिए कहा जाता है। वह मूल रूप से अपने हाथों में 2 लाठियां लेकर उपदेश देने जा रहे हैं। एक हाथ में वह जिस लाठी को पकड़ते हैं उसका नाम वह अनुग्रह रखते हैं और दूसरी लाठी का नाम वह एकता रखते हैं। अब क्योंकि इज़राइल के लोग प्रभु को अस्वीकार करते हैं, जकरयाह से कहा जाता है कि वह अनुग्रह नामक लाठी को तोड़ दें, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर की कृपा लोगों से अस्थायी रूप से हटा ली गई है और यह कार्य परमेश्वर की वाचा को मिटा देता है। लेकिन अब सावधान रहें प्रियजनों, यह उसकी इज़राइल के साथ की गई वाचा का उल्लेख नहीं है। 10वीं आयत स्पष्ट करती है कि यह सभी लोगों के साथ की गई वाचा है, अर्थात संसार की सभी अन्य जातियों के साथ। एक लेखक ने इसे इस तरह कहा है कि परमेश्वर ने मूल रूप से सभी जातियों, पृथ्वी की सभी राष्ट्रों के साथ एक वाचा की है और वह वाचा उन्हें नियंत्रित करती है, वह उन्हें रोकता है। ऐसा कहा जा सकता है ताकि वे इज़राइल को पूरी तरह से नष्ट न कर सकें। वे इज़राइल को समाप्त नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ जकरयाह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्योंकि इज़राइल ने अपने मसीहा यीशु को अस्वीकार कर दिया है, अब वह नियंत्रण हटा लिया जाएगा। इज़राइल एक के बाद एक कठिनाइयों का सामना करेगा। वास्तव में प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के केवल लगभग 40 साल बाद क्या होता है? रोम की सेना एक यहूदी विद्रोह को कुचल देती है, यरूशलेम के मंदिर को नष्ट कर देती है और प्रियजनों, वह मंदिर आज तक फिर कभी नहीं बना। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने मसीहा यीशु को अस्वीकार कर दिया। एक और अत्यंत विशिष्ट भविष्यवाणी हमें यहाँ पद 12 में दी गई है, जहां बताया गया है कि चरवाहा, जो फिर से मसीहा का ही संकेत है, इज़राइल के लिए केवल 30 चांदी के सिक्कों से अधिक मूल्यवान नहीं है।
क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? हाँ, यह भविष्यवाणी यहूदा द्वारा यीशु के साथ विश्वासघात में पूरी होती है, जिसमें ठीक यही शेष राशि 30 चांदी के सिक्के दी गई थी। यही दर्शाता है कि वो यीशु राष्ट्र के लिए कितना तुच्छ था। अब यीशु यहाँ पद 14 में जकरयाह दूसरी लाठी को तोड़ते हैं। इस लाठी का नाम एकता था, ताइत, और यह राष्ट्रीय एकता के विघटन को दर्शाता है। और जैसा कि एक लेखक ने कहा है, आपको यह विश्वव्यापी बिखराव की एक नई लहर मिलती है। प्रियजनों, आज भी जो दुनिया भर में जितने यहूदी लोग विभिन्न देशों में बिखरे हुए हैं, उनकी संख्या इज़राइल में रहने वालों से कहीं अधिक है। आज कोई राष्ट्रीय एकता नहीं है। यहूदी लोग आज भी मौजूद हैं, लेकिन वे सभी अपनी भूमि में नहीं हैं। अब अध्याय 11 का समापन एक झूठे चरवाहे के बारे में बताकर होता है, जिसे इज़राइल आगे चलकर अनुसरण करेगा। यहाँ पद 15 में उसे एक मूर्ख चरवाहा कहा गया है, और पद 16 जोड़ता है, वह नष्ट हो रहे लोगों की परवाह नहीं करता। तो यह निकम्मा चरवाहा कौन है? फिर से जकरयाह यहाँ यूं कहें तो टेप को आगे बढ़ा रहे हैं। वह हमें मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का वर्णन कर रहे हैं। वह वही झूठा चरवाहा है जो थोड़े समय के लिए इज़राइल को गुमराह करेगा। वह एक क्रूर चरवाहा होगा, उसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। आप जानते हैं, इससे मुझे आज आपसे एक सवाल पूछने का मन करता है। असल में यह वह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो आप खुद से कभी भी पूछ सकते हैं। आज मेरा चरवाहा कौन है? आप जानते हैं, वहां बहुत सारे उम्मीदवार हैं और उनमें से कई आपको गुमराह कर देंगे। कई लोग व्यापार, करियर, बैंक खातों या पापपूर्ण सुखों के चरवाहे का अनुसरण कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये प्रियजनों, ये सब झूठे चरवाहे हैं। जकरयाह कहेंगे, देखो, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, और जब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल वही चरवाहा अनुसरण करने योग्य है जो अच्छा चरवाहा है। उसी के बारे में राजा दाऊद ने भजन संहिता 23 में गाया था। ये जब उन्होंने लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी, अर्थात मुझे कभी भी किसी भी सच्ची मूल्यवान चीज की कमी नहीं होगी। दाऊद वहां गाते हैं, वह मुझे हरी भरी चरागाहों में बैठाता है, आदि वह मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है, अर्थात वह मेरे दिल को जीवन में वास्तव में जिन चीजों की जरूरत है उनसे तृप्त करता है। इस्राएल ने उसे ठुकरा दिया था। तो आज आप क्या करेंगे? अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आज मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप उसका अनुसरण करें, उठलाना और अच्छे चरवाहे को आज अपना चरवाहा बना लें। तो जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा पर निकलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।